मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच अब अमेरिका के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के साथ डील हो या ना हो, अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से बाहर निकल सकता है। That goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer, to do the job. ट्रंप भले ही मिशन पूरा होने का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि ईरान के साथ अभी तक ना तो कोई समझौता हुआ और ना ही कोई समाधान सामने आया। If they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. ट्रंप का ये दावा भी है कि ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ अमेरिका के मुताबिक हुआ तो बिना कोई डील के ही वापसी क्यों? ईरान पर जारी हमलों के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले दिन बेहद निर्णायक होंगे, क्योंकि बातचीत अगर डायलॉग से नहीं बनी तो बम से जवाब दिया जाएगा। But if Iran is wise, they will cut a deal. President Trump doesn't bluff and he does not back down. हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप समझौते के लिए तैयार है और शर्तें भी तय हैं, लेकिन अगर ईरान पीछे हटता है तो अमेरिका के हमले और तेज होंगे। If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. इतना ही नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने नाटो को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि ईरान के साथ टकराव खत्म होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप गठबंधन की भूमिका पर भी फैसला लेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर जो साथ खड़े होने को तैयार नहीं है वो काम के नहीं। ईरान का टारगेट बना बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बेटेल्को का हेडक्वार्टर। मिसाइल अटैक से बिल्डिंग में रखे अमेज़न वेब सर्विसेज के सर्वर तबाह करने की कोशिश की गई। हमले से पहले IRGC ने कर्मचारियों को तुरंत इमारत खाली करने की चेतावनी भी दी थी। ईरान का दावा है कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, सिस्को और डेल जैसी बड़ी कंपनियां उसके निशाने पर हैं। साथ ही धमकी दी है कि अगर उसके सीनियर कमांडर्स को निशाना बनाया गया तो अंजाम और भी बुरा होगा। IRGC ने इन कंपनियों को आतंकवादी संस्थाएं बताया और दावा किया है कि इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशंस में किया जा रहा है।